नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान साथियों, किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख हो गई है 22 मार्च 2023। लेकर आ गए हैं धान की और चावल की ताज़ा रिपोर्ट। मार्केट में क्या चल रहा है, आयात निर्यात की क्या खबर है, ऑर्डर को लेके क्या स्टेटस है, ईरान से क्या खबर है, सभी बातों को हम इस रिपोर्ट में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलेगी सबसे सटीक जानकारी। और अगर आप बासमती के किसान हैं तो खास तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं रिपोर्ट की बात कर लेता हूँ। ईरान से जो है ऑर्डर की खबर चल रही है दोस्तों, जिस खबर के चलते 1 लाख टन के ऑर्डर की जो खबर चल रही है। हालांकि अभी तक जो है ये खबर जो है व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया पर ही चल रही है। ग्राउंड पर इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन जो हमारे ग्रुप हैं वो इतने भरोसे के लायक जो ग्रुप हैं वहाँ पर भी ये खबर चल रही है। तो इसमें कुछ न कुछ सच्चाई दोस्तों ज़रूर है। 1 लाख टन बासमती का ऑर्डर जो है ईरान की जो सरकारी कंपनी है GTC, वहाँ से मिलने की बातें दोस्तों चल रही हैं। तो जब से ये बात चली है तब से चावल के भाव की अगर मैं बात करूं तो 200 से 300 बल्कि 400 रुपये तक बासमती चावल के भाव दोस्तों बढ़ चुके हैं। धान में भी 100 से लेकर 150 200 रुपये तक की तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि उतना बड़ा उछाल धान में नहीं देखने को मिला है। तो दोस्तों, आगे चल के थोड़ा सा कवर करते हैं। बासमती में तेज़ी बनी है, ये रिपोर्ट हमने हमारी ऐप जिसका नाम है मंडी मार्केट, वहाँ पर डाला है। आप उसको ज़रूर डाउनलोड कर लें। पूरा दिन हम उसमें भाव, जैसे ही मंडी में माल बिकता है, ऐप में हम दोस्तों अपडेट कर देते हैं। और वीडियो शाम को बनती है, तो हो सकता है आपको सही समय पर जानकारी ना मिल सके। तो रियल टाइम में आप अपडेट पाने के लिए हमारी ऐप को एक बार ज़रूर डाउनलोड कर लें। तो दोस्तों, बासमती के साथ साथ में सुगंधा हो, सरबती हो, ताज हो, RS10 जैसी जो किस्म है, इनके भाव भी दोस्तों 200 से लेके 250 रुपये तक बढ़े हैं। तो ईरान की जो कंपनी है GTC, जिसके बारे में मैंने बताया, 1 लाख टन बासमती का टेंडर जो है उन्होंने जारी करने की खबरें आ रही हैं। ये जो हरियाणा की जो घरौंडा में स्थित जगदम्बा राइस निर्यात के निदेशक हैं, उन्होंने बताया है कि 1 लाख टन की खबरें तो आ रही हैं, लेकिन ईरान में फ़िलहाल छुट्टियां चल रही हैं। रमज़ान के माहौल में वहाँ पर छुट्टियां चल रही हैं। तो किस कंपनी का ऑर्डर मिला है अभी तक ये क्लियर दोस्तों नहीं हो पाया है। लेकिन चूँकि मैंने पहले भी बताया था कि ईरान ने और सऊदी ने अभी तक जितना वो आम तौर पर बासमती खरीदते हैं, उतना बासमती उन लोगों ने नहीं खरीदा है। और इसलिए ये जो है उम्मीद है कि वहाँ से ऑर्डर दोस्तों मिल सकता है। तो दोस्तों, ईरान और सऊदी से उम्मीद है, और ऑर्डर उन्होंने ख़रीदा नहीं है, तो कहीं ना कहीं से तो बासमती खरीदेंगे ही। पाकिस्तान में बासमती इस बार कम है। सबको पता है कि वहाँ पर बाढ़ से काफ़ी नुकसान हुआ था इस सीज़न में। तो इसलिए ये उम्मीद की जा रही है कि जो ऑर्डर मिलेगा तो दोस्तों भारत को ही मिलेगा। तो मार्केट जो है खबर के ऊपर बहुत पहले ही रिएक्ट कर देता है, और इसीलिए बासमती में दोस्तों ये तेज़ी बन रही है। लेकिन आगे इसमें क्या हो सकता है, मैं आपको बता दूं कि बासमती के जो भाव हैं अभी 9600 रुपये 11-21 का रेट दोस्तों चल रहा है। 1509 9300 के आसपास है। स्टीम क्वालिटी का चावल की मैं बात कर रहा हूँ। 1401 के भाव भी 9350 9450 के आसपास चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो टॉप भाव थे, जब सीजन का टॉप आया था, उस टाइम पे 9900 तक के भाव 11-21 में देखने को मिले थे। और वहाँ पर जो बासमती चावल का जो भाव था वो 5300 के आसपास दोस्तों चल बासमती धान का भाव 5300 रुपये प्रति क्विंटल तक जो है मंडियों में दोस्तों बिका था। मैं अपनी पहले कई रिपोर्टों में बता चुका हूं दोस्तों कि जब तेज़ी का माहौल मार्केट में बनता है तो ज़रूरत से ज़्यादा जो तेज़ी आ जाती है उसमें लोग कई फंस जाते हैं। और वही जो है बासमती में उस समय हुआ था। जो 5300 के रेट थे उस समय, वो भी जो तेज़ी का जो माहौल था, माहौल में वो रेट दोस्तों 1-2 दिन के लिए चले थे। उसके बाद 2-4 दिन के बाद ही मार्केट 5000 के नीचे दोस्तों आ गया था। तो अभी आगे की बात यही है कि जो ये डिमांड आ रही है सऊदी से, अभी 25,000 के आसपास टन 25,000 टन के आसपास के ऑर्डर और जल्दी ही मिल सकते हैं, ऐसी उम्मीद मार्केट में चल रही है। और ईरान से 1 लाख की उम्मीद चल रही है। अगर इस ऑर्डर की पूर्ति करने के लिए जो चावल की जो खरीद जो है निर्यातक जो है वो खरीदेंगे, और उसके लिए हो सकता है धान की भी डिमांड दोस्तों ज़्यादा देखने को मिले। तो 150 रुपये की तेज़ी यहाँ से आगे और हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ी तेज़ी आएगी इसकी संभावना मुझे कम नज़र आ रही। मैंने पहले भी बताया था कि बासमती के भाव काफ़ी ऊपर चल रहे हैं। जो ऑर्डर मिल रहे हैं वो
डॉलर की रेंज के हैं। अगर 17-18 के हिसाब से भी देखें तो भाव जो है लगभग जो है सो शूट हो रहे हैं। तो बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर बननी मुश्किल है, लेकिन अगर और ज़्यादा डिमांड आती है तो एकदम से अफरा तफरी भी मच सकती है। तो जो किसान भाइयों को बहुत बड़ा रिस्क लेना है वो यहाँ पर चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। बाकी जो साधारण किसान हैं हमारे, जो बहुत लंबा इंतजार नहीं करना चाहते, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस उछाल में अपना माल वो दोस्तों निकालने के बारे में सोच सकते हैं। तो बात कर लेते हैं चावल के भाव की। सेला क्वालिटी में 50 रुपये आज तेज़ हुआ है, 8450 का भाव लगा है। 1121 सेला में, गोल्डन सेला 8800, स्टीम क्वालिटी में 9600 का भाव यहाँ से तेज़ नहीं हो पा रहा है क्योंकि ऑलरेडी भाव काफ़ी दोस्तों तेज़ चल रहे हैं। 17-18 में भी आज तेज़ी दिखी है, 9200 का भाव आ चुका है। 8800-8900 पर फिसल गया था ये, वहाँ से फिर से यहाँ पर तेज़ी लौटी है। अगर सेला की बात करें तो अगर 10-15 दिन पहले के भाव देखेंगे तो आपको 17-18 सेला के भाव 7800 रुपये तक भी दोस्तों बोले गए थे, लेकिन जैसे ही ईरान की खलबली मची है वहाँ से 300-350 रुपये की तेज़ी सेला चावल में देखने को मिल रही है। गोल्डन सेला के भाव 8450 के हैं, 50 की यहाँ पर तेज़ी। स्टीम क्वालिटी के 9200 के भाव, 50 की तेज़ी। 1509 में सेला क्वालिटी 8050 के भाव हैं। गोल्डन सेला 8300 का भाव। स्टीम क्वालिटी में 9300 की रेंज, यहाँ पर काफ़ी अच्छे भाव यहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। 1401 में 9500 का भाव यहाँ पर देखने को मिला है। 100 रुपये की तेज़ी यहाँ पर बनती हुई। हालांकि धान में जितनी तेज़ी आई है आज उस हिसाब से देखने को नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद है कि कल ये थोड़ा सा तेज़ खुल सकता है। तो आज की बात करें, सेला क्वालिटी 6900 के भाव फिर से यहाँ पर दिखने लगे। 50 रुपये की तेज़ी, ये भी 6600 तक फिसल गया था, वहाँ से फिर से 6900 की रेंज यहाँ पर दिख रही है। सुगंधा में आप देख सकते हैं 7000 का लेवल सेला क्वालिटी में आ गया है। 250 रुपये की तगड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। गोल्डन सेला 7050 है। स्टीम क्वालिटी 150 रुपये तेज होकर 8000 के भाव दोस्तों चावल बिक रहा है। सरबती में 6000 की रेंज बनती हुई, तेज़ी 50 रुपये की सेला क्वालिटी में। गोल्डन सेला में 6250, सरबती 6600। अरस्टन के भाव 5850 के हैं। गोल्डन सेला में 6150 की रेंज, 200 रुपये की यहाँ पर तेज़ी बनती हुई। अरस्टन स्टीम क्वालिटी में रेंज यहाँ पर 6650 की है। पीआर की बात करें, पीआर में भी दोस्तों माहौल अच्छा बना हुआ है। 4000 के भाव यहाँ पर फिसल चुके थे स्टीम क्वालिटी में, वहाँ से फिर से 4300 की रेंज यहाँ पर देखने को मिल रही है। पीआर सेला 4250, गोल्डन सेला 4400, स्टीम क्वालिटी 4300 रुपये प्रति क्विंटल। पूसा की बात करें तो पूसा के भाव भी काफ़ी नीचे खिसक गए थे, वहाँ से फिर से यहाँ पर माहौल बना है तेज़ी का। सेला क्वालिटी में 8400 के भाव, 50 की तेज़ी। गोल्डन सेला 8750, पूसा रा क्वालिटी 9500 के भाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सोना मसूरी हालांकि 3700 से नीचे फिसल कर 3675 रुपये प्रति क्विंटल हुआ है। बात करते हैं दोस्तों धान के भाव की। आज धान में क्या कुछ देखने को मिला है। 1121 की बात करें 4350 के यहाँ पर भाव हैं। 1509 बिक रहा है 4050। सुगंधा के भाव 3450 रुपये प्रति क्विंटल। फतेहाबाद मंडी में 1401 के भाव 4750 रुपये प्रति क्विंटल। और 1121 फिर से 4800 के पार होता हुआ 4815 का भाव यहाँ पर दोस्तों मिल रहा है। तरन तारण मंडी में कोई खास तेज़ी दिखी नहीं, 4835 का भाव लगा, लगभग समान यहाँ पर भाव। 1121 क्वालिटी में टॉप हाथ से कटा हुआ माल 17-18 बिक रहा है 4751। ठीक ठाक भाव यहाँ पर 17-18 के देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि चावल के भाव जरूर तेज हुए, लेकिन धान में तेज़ी नहीं दिखी। 1401 में सिरसा मंडी में 4893 के यहाँ पर भाव 24 रुपये का मंदा यहाँ पर देखने को मिला है। आज की तेज़ी के बाद हो सकता है कल यहाँ पर थोड़े से भाव आपको ऊपर देखने को मिले। गोहाना मंडी में 17-18 हाथ क्वालिटी 4625 रुपये के भाव हैं। तो दोस्तों ये आज के भाव थे। छुट्टी का दिन था, जो है नया साल, अब हिंदुस्तान का जो भारतीय नया साल है उसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई। उसके लिए जो उगादी का त्यौहार भी है साउथ इंडिया के हिसाब से, तो नया साल की आपको शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि नए साल में आपको आपकी फसल के टॉप से टॉप भाव दोस्तों मिलें। तो दोस्तों अगर आपके आसपास कहीं धान बिका है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना भाव ज़रूर से ज़रूर डाल दें ताकि बाकी किसान भाइयों को उनके भाव मिल सकें। तो छुट्टी के कारण बहुत कम भाव दोस्तों आज आ पाए, उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता है, लेकिन जैसे ही भाव आएंगे हम अपनी ऐप पर और अपने वेबसाइट पर भी दोस्तों हम अपडेट करते रहेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।